नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक। लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है, अपडेट्स है कुछ हमारे पास। सबसे बड़ी अपडेट तो यह है कि वितरण व्यवस्था में क्या बदलाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट की भी तैयारी हो चुकी है, वो सभी हम बताएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी लिखें। वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में वीडियो को मत छोड़ें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी वो सही नहीं होती है। पूरी जानकारी लें। हमारी कोशिश है कि आप तक पूरी जानकारी दें। जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके मोबाइल पर जा सके। नीचे सब्सक्राइब करते हो बेल का बटन है, उससे ज़रूर पुश करें, तो वीडियो देखने के बाद ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं। उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे। जो भी जानकारी लोकदर्शक देता है वो प्रमाणिक, सटीक व ऑथेंटिक देता है। एक विश्वसनीय चैनल है लोकदर्शक। बहुत सारे राशन विक्रेता इस पर विश्वास करते हैं, किंतु दुख की बात यह है कि लगभग 9,000 हमारे सब्सक्राइब होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50,000 कोटेदार हैं, तो न तो वीडियो ज़्यादा देखते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। एक कमेंट्स भी लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि लोकदर्शक की वीडियो कहाँ तक जा रही है, कौन लोग देख रहे हैं। इसमें जो भी जानकारी हम देंगे वो राशन विक्रेताओं के साथ साथ कार्ड धारकों की भी जानकारी है। कार्ड धारक और राशन विक्रेता, इनका चोली दामन का साथ है, तो दोनों को जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आप इसे पूरी देखें और जानकारी लें, आप दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं। होली का त्योहार समाप्त हो चुका है। अभी तक उत्तर प्रदेश में सभी लाभुकों को खाद्यान्न नहीं मिला। 100% जो वितरण होता है, कुछ परसेंटेज कई जिलों में रुका हुआ है, और इसका विशेष कारण कमजोर नेटवर्क का होना है। नेटवर्क सही नहीं आ पाते हैं। पूरे महीने में मशीन रो रो कर चली है, उसमें नए वर्जन डाले गए हैं। राशन विक्रेताओं को उसे समझने में काफ़ी देर लगी है। तो मार्च में भी फरवरी का जिन लाभुकों का राशन नहीं मिला, वो 1-2 दिन में मिलने जा रहा है। आप लोग वितरित करेंगे उसे। किंतु एक समस्या और सरकार ने पैदा कर दी कि मार्च का जो खाद्यान्न था वो उठान राशन विक्रेताओं ने कर लिया, और इसी माह मार्च का वितरण नहीं हो पा रहा है। अप्रैल मई जून का आदेश और कर दिया है कि एक साथ 3 महीने का खाद्यान्न उठाइए। कहां पर राशन विक्रेता रखेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे? उस आप धापी में फायदा ठेकेदार और ट्रॉली वाले उठा लेंगे।
कि इतना खाद्यान्न होगा कि राशन विक्रेता उसे संभाल ही नहीं पाएगा, तो ठेकेदार या उसके ट्रैली कर्मचारी या मजदूर उसका फायदा उठाएंगे कि जैसे तैसे करके अपना काउंटिंग कट्टे डाल ले, खाद्यान्न खराब डाल दिया, भीगा हुआ डाल दिया, तो ये नुकसान कोटेदारों का है। सबसे पहले तो रखने की जगह कहाँ व्यवस्था करेंगे, यदि जगह लेनी है तो उसकी चौधी पास कराएंगे, किराए पे लेंगे उसे किराया देंगे, और सामान पूरा मिलने वाला नहीं है। ये सही बात है, मैं 24 कैरेट की बात बोल रहा हूं। यदि पूरा खाद्यान्न राशन विक्रेताओं को मिले तो उसे बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई बार वीडियो में आप लोगों को बता दिया। तो राशन विक्रेताओं को चाहिए कि अपना पूरा खाद्यान्न ले, सही गुणवत्ता का ले, भीगा हुआ ना ले, और उनमें राशन विक्रेता जरूर सावधान हो जाएं कि 3 महीने का खाद्यान्न आ रहा है, 2 महीने का साफ कर दिया, बचाने वाला कोई नहीं है। राशन विक्रेता इस किस्म का काम वे करते हैं, या तो विभाग के चाटुकार हैं, या किसी संगठन के कोई ब्लॉक अध्यक्ष हैं, या कोई पदाधिकारी है, या फिर ये सत्ताधारी पार्टी के किसी नेता के चमचे हैं। वे लोग ऐसा करते हैं, जबकि जब समस्या आएगी ना कोई अधिकारी बचाने वाला है, कोई नेता बचाने वाला है। इतने का खाद्यान्न वे लोग नहीं बेचेंगे जितने का उन्हें नुकसान हो जाएगा, और बदनाम पूरी कोटेदार बिरादरी पहले से है। यदि थोड़ा बहुत सुधार अपने में कोटेदार कर रहे हैं तो 2-4 ऐसे बीच में आ जाते हैं कि वो पूरी जमात का नुकसान कर देते हैं। तो यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो पुनः आपसे निवेदन है कि इसे आप जुड़े रहिए, लोकदर्शक के परिवार का हिस्सा बनिए, और उन लोगों को भी समझाइए जो पूरे कोटेदार बिरादरी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। 1-2 करता है, मीडिया की सुर्खियां बनती है, टीवी पर समाचार चलते हैं, जैसे मेरठ का चला था और जगह के चले थे, ये आते रहते हैं। यदि ऐसे आदमी है, उन्हें चाहिए कि वे यदि राशन की दुकान में नहीं चलाना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा दे दें, अपना घर बैठ जाए। ये मैं सलाह दे रहा हूँ, मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, किंतु ये सलाह दे रहा हूँ कि लोगों को बदनामी ना हो। अपने मूल विषय पर आते हैं। इस विषय के लिए, इस जानकारी देने के लिए ये वीडियो हमें शूट करनी पड़ रही है। वीडियो लंबी होगी, इसलिए आप इसे देखें। राशन व्यवस्था में जो नई बदलाव आने जा रहा है, वो सारा सिस्टम सरकार डिजिटल करना चाह रही है। पेपरलेस, बिल्कुल कैशलेस। कार्ड धारक, या उन्हें कार्ड तो उनके पास नहीं होगा, वो मोबाइल में ही होगा, लाभुक बोलना चाहिए, लाभार्थी, वो दुकान पर आएगा ना पैसे देगा। तो ये व्यवस्था किस प्रकार की होगी, सर ध्यान से सुने। भारत सरकार राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल क्रांति लाने की सोच रही है। ये क्यों सोची है? आप काफ़ी दिनों से राशन विक्रेता जुड़े हुए हैं, राशन चला रहे हैं। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, 5 साल 10 साल से
ये शुरू से जब से स्टार्ट राशन व्यवस्था हुई, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही। सबसे ज्यादा शिकायत होती रही जब भी कोई नई सरकार आती है, उसमें कोई ना सुधार करती चली आ रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जैसे आप सभी को पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसका नाम अभियान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की है, और राज्यों को इसे चलाने की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि भारत केंद्र पूरी व्यवस्था तो संभाल नहीं सकता। उसका काम है बजट तैयार करना, खाद्यान्न की व्यवस्था करना और राज्यों तक पहुंचाना। राज्य उस व्यवस्था को, उसमें राशन विक्रेताओं की नियुक्ति, उसका समय पर लाभांश देना, तो भले ही ना मिल रहा हो आपको, किंतु ड्यूटी वो राज्य सरकार की है। जो मार्जिन केंद्र सरकार दे रही है, उसमें बढ़ाकर जो भी मांग राशन विक्रेताओं की होती है, कोटेदारों की होती है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसको राशन पेपरलेस, कैशलेस, इस व्यवस्था को सरकार करने जा रही है। इसमें केवल राशन विक्रेताओं की कमी नहीं, सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि राशन विक्रेता कम तोलते हैं, अधिकारी लोगों की चांदी है। नई व्यवस्था सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी चली, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। यदि कोई राशन विक्रेता इसकी शिकायत अधिकारियों के पास करता है, तो वो कानों में तेल दे डाले बैठे, रुई बैठे, वो सुनते ही नहीं राशन विक्रेता कि उसे खाद्यान्न कम मिल रहा है। और जब ये खाद्यान्न कम दिया जा रहा है, किलो आध किलो जो राशन विक्रेता कम दे देता है, उसके ऊपर कार्रवाई, या कोई मुंह खोलता है कि मुझे कम मिल रहा है, अच्छा बहुत ज्यादा कानून बता रहा है, सारे काम तेरे सही है, तो यह व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट पहले से चढ़ती आ रही है। इसमें सुधार होते आ रहे हैं, और इस सरकार ने भी कई सुधार कर लिए। आधार कार्ड से जोड़ दिए, खाते से जोड़ दिए, और मोबाइल से जोड़ दिए, सारा काम बायोमेट्रिक मशीन ने। अंगूठा लगा राशन ले जाओ, अंगूठा ना लगा अंकों से लो। किंतु ये बायोमेट्रिक व्यवस्था भी फेल हो रही, नेटवर्क नहीं आ रहे, मशीन में नई नई पेचीदे डाल देते हैं, कंट्रोल सीधा लखनऊ से है, जब उनकी मर्जी आवे जब उसे बंद कर देते हैं, जब मर्जी आवे जब चालू कर दें। कोटेदार और लाभार्थियों में भले जुत्ते बजे, भले उन्हें गंदी गंदी उसके बच्चों को कोसते हुए, उन्हें गाली देते हुए कार्ड धारक जा। तो इसमें बताएंगे, इसमें जो चुनौतियां हैं, फिर जो सरकार करने जा रही है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि इसमें जो कार्ड होंगे वो डिजिटल कार्ड होंगे। सभी लाभार्थियों पे मोबाइल में जो पैसा आएगा वो भी डिजिटल आएगा। केंद्र सरकार महीने के पहले में उसमें डिजिटल पैसा आएगा, कूपन आएगा। कूपन समझ लो एक वो लिखा हुआ सिस्टम जो सरकार करने जा रही है। यदि किसी का राशन जितने का है उतना पैसा केंद्र सरकार उसमें हर महीने, केंद्र सरकार डाल ले, राज्य सरकार डाल ले, उसे दे, वो उसमें व्यवस्था कूपन में होगा, और कूपन मोबाइल में होगा। लाभार्थी जाएगा राशन की दुकान पर, उस पर मशीन है या मोबाइल है, क्या व्यवस्था
सरकार करे, उसमें कूपन स्कैन होगा और राशन ओके हो जाएगा। उस राशन को तोल के कोटेदारों को देना होगा। ये जो पैसा है या जो कूपन है या कहना चाहिए डिजिटल करेंसी है, इसका लाभार्थी न तो निकाल सकता है न किसी को ट्रांसफर कर सकता है। जिसे राशन लेना होगा वो राशन लेने के लिए जाएगा और मशीन पर कोटेदार उसे स्कैन करेगा। उसे अंगूठा लगाने की, आईरैस करने की उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये व्यवस्था सरकार करने जा रही है। ये क्यों कर रही है? जैसा अभी बताया मैंने आपको कि राशन कोटेदारों को पूरा नहीं मिलता, और जब पूरा नहीं मिलता तो पूरा कैसे देंगे? उसकी शिकायत होती नहीं जो कम देता है, और कोटेदार की शिकायत होती है। बीच में लीकेज होता है, लीकेज बोलते हैं इसे। गोदाम से चला, उसमें पानी लगाते हैं, 10 ट्रक कोटेदारों को दिए और 1 ट्रक बाहर निकाल दिया। कई कई करोड़ का घोटाला कर रहे हैं गोदाम पर भारी, बचा कुचा ड्राइवर कर देते हैं। तो इसमें व्यवस्था ये होगी कि व्यवस्था इसलिए करना चाहिए है कि एक तो सबसे ज़्यादा शिकायत कोटेदारों की थी, भ्रष्टाचार की थी, और एक शिकायत ये थी कि कार्ड धारक भी कम नहीं है। जब मैनुअल चलता था, भाई मुझे तो मिट्टी तेल की जरूरत नहीं है, और 8-8, 10-10 राशन कार्ड इकट्ठा करके लेकर आ रहे, और यदि राशन विक्रेता मना कर दी भाई अपने पर ले जाओ, तो वो उसका सिर फोड़ने को तैयार थे। वहां करस्तियां बजाते उसके सिर। APL का गेहूं चला, कह ले भाई तो गेहूं ले लिया, मैं मिट्टी का तेल ले रहा, मिट्टी का तेल भी खत्म हो गया। 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 राशन कार्ड हमने देखे। कई कई क्विंटल सामान कार्ड धारक लेकर जाते थे। फिर ये NFS लागू हुई, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा में ऐसे आदमी जिनका गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, सरकारी आदमी तक राशन ले रहे हैं, उनका पेट नहीं भरना करते भी सरकारी नौकरी में भी बहुत राशन कार्ड पकड़े गए। और सबसे ज्यादा परेशान कोटेदार को महक रहे हैं जो छके हुए हैं। सीधा कट्टा कर दे, भर दे भाई, आगे वो चाहे कुछ भी करे, और ना दे या तो शिकायत करेंगे। विधायक के पास बैठते हैं, नेताओं के पास बैठते हैं, विधायक फोन लगाता है, भाई कोटेदार को देख लो भाई, DSO साहब। DSO की हिम्मत नहीं है, इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है, और अधिकारी तो यदि बीजेपी का या सत्ताधारी का कुत्ता भी चला जाता है ना, बिल्ली भी चली जा, उसका आगे पूंछ हिलानी शुरू कर दे। यह हाल है। तो इसमें व्यवस्था में सरकार सुधार लाना चाह रही है कि एक तो ये सुधार हो। अब बायोमेट्रिक में आपको बता दिया, आप भुक्तभोगी हैं। किसी का अंगूठा लगता, कोई राजमिस्त्री है, कोई 60 साल की बुढ़िया है, कोई बर्तन मांजती है, सर्दियों में हाथ पड़ जाते हैं, आंखें बनी हुई हैं, कुष्ठ रोगी हैं, उनका अंगूठा है ही नहीं, लगा लो क्या लगवाऊं, आंखों में मोतियाबिंद है उनके। तो ये व्यवस्था ऐसी है कि उसमें वॉलेट में पैसे पड़ेंगे, टोकन दिया जाएगा, और उससे वो सामान लेंगे, और महीने के शुरुआत में वो मुद्रा उसमें पड़ जाएगी। और जो मुद्रा होगी, डिजिटल मुद्रा या प्रोग्रामेबल होगी मुद्रा, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए दी जा रही है उसी उद्देश्य में ये काम आएगी।
कोई उसे निकाल नहीं सकता, किसी को दे नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये तो मैंने कारण बता दिया कि मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था, इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा था, बिचौलिए थे। अब इसमें समस्या क्या आएगी, ये हमारा अपना अनुमान है। बाकी जो भुक्तभोगी हैं वो तो भुगतेंगे, जो राशन विक्रेता है तो भुगतेंगे। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी, दूसरी बात सभी लाभार्थियों पे वो फोन नहीं है, एंड्रॉयड फोन, वो छोटे छोटे हैं, वे 500 वाले, उनका क्या होगा? ये सबसे बड़ी समस्या। इंटरनेट है ही नहीं कतई भी। तो ये चुनौती सबसे ज्यादा होगी। कुछ भाषा बोलियां अलग अलग है। तो सवाल यह है कि सरकार तरीके तो नए नए अपना रही है, डिजिटलीकरण कर रही है, किंतु निचले स्तर तक आखिरी पायदान तक ये व्यवस्था चलने वाली नहीं है। कुछ भी कर ले सरकार, यदि इसे चलाना है तो उन गरीबों को मोबाइल भी दे, उन्हें चलाना भी सिखावे, नेटवर्क की व्यवस्था सही करे, कोटेदार को खाद्यान्न पूरा मिले, तो जब भी तो पूरा देगा। कितना भी सरकारें डिजिटल कर ले, जब तक कोटेदार को खाद्यान्न नहीं मिलना का, तो कैसे चलेगी ये? ऊपर से डिजिटल तो कर दिया, राशन उसके पास पूरा है नहीं, और ऊपर से अधिकारियों के कमीशन, नेताओं के अलग फोन, भाई मेरा आदमी है, इसे तो 20 किलो गेहूं दे दे, चावल दे, कहां देगा? अपना घर बेच के देगा ये। तो ये जानकारी आपको देनी थी कि इसमें उत्तर प्रदेश में 12 ये जानकारी आपको देनी थी। यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे आप दूसरों तक भी पहुंचाएं और अपना कमेंट से लिखें, और वीडियो को बड़े ध्यान से देखें एकांत में, क्योंकि ये लगभग 20 मिनट से ऊपर की वीडियो है। देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।